तारीख 6 महीना 2023 में जो पूछा गया था डिलेड का क्वेश्चन गणित का, उसको हम हल कर रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ में समान फलकों की जोड़े होते हैं। तो एक घनाभ में कुल 6 आयताकार फलक होते हैं, लेकिन अगर जोड़े की बात करें तो तीन जोड़े होंगे। वो ऑप्शन डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, 3 जोड़ा। से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज क्या कहलाता है? से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटान बिंदु के भुज हमको मालूम है कि माध्यक कहलाता है। ये माध्यक का थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, तो ऊंचाई समान रखते हुए घटते हुए बेलन के आयतन का मूल आयतन के से अनुपात क्या होगा? तो हमको मालूम है बेलन के आयतन का अनुपात होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोल रहा है कि घटते हुए बेलन का आयतन और मूल आयतन का अनुपात, जो पहले लिखा है ऊपर में, जो बाद में लिखा है वो नीचे में। ना तो हमें बेलन के त्रिज्या दिया है, नहीं बेलन का ऊंचाई दिया है। तो हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे? मान लेंगे। माना कि बेलन की त्रिज्या इतना और ऊंचाई इतना। देखिए हम बनाए हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए। माना कि बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच है, तब मूल आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई है, आर का आर हो जाएगा, एच का एच हो जाएगा। अब त्रिज्या जब बोल रही है जो आधी कर दी जाए, जब त्रिज्या आधी कर दी जाए, देखिए यहाँ आधी कर दी जाए तो त्रिज्या पहले आर था, पहले त्रिज्या आर था तो आर का आधा कर दिया। आधा करने के लिए नीचे में 2 दिया जाता है और ऊंचाई समान रहे, ऊंचाई समान, तो पहले एच था तो अभी भी एच रहेगा। तब आयतन हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई, आर के जगह पे आर बटे 2 स्क्वायर और एच। ठीक है। क्या बोल रहा है? छोटे बेलन का घटे हुए बेलन का आयतन का मूल बेलन के आयतन का अनुपात। घटे हुए बेलन का आयतन ऊपर लिखेंगे, मूल बेलन का आयतन नीचे लिखेंगे। जो पहले लिखा रहेगा वो ऊपर, जो बाद में लिखा रहेगा वो नीचे। तो घटे हुए बेलन का आयतन ये हो गया पाई ये आर स्क्वायर बटे 4 और 4, और मूल आयतन हो गया ये पाई आर स्क्वायर बटे एच। दे दिए, पाई पाई कट दिए, एच एच कट दिए, आर स्क्वायर बटे 4। बड़का बटा को भाग को गुना करेंगे तो एक जाएगा ऊपर में, आर स्क्वायर आएगा नीचे में। आर स्क्वायर कट गया, 1:4। मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1:4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर 23 नंबर का। नेक्स्ट देखिए, नहीं समझ में आया रिपीट करके देखिए क्वेश्चन को दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेद होंगे। 2 समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेद होंगे यदि इस युग्म का है। तो देखिए इस पे 3 फॉर्मूला आता है, तीनों फॉर्मूला का ध्यान देखिए। अगर प्रतिच्छेदी रहेगा तो एक हल होगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रहेगा तो एक हल, संपाती रहेगा तो अनेक हल, और समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं। ध्यान दीजिए, प्रतिच्छेदी रहेगा तो एक हल, संपाती रहेगा तो अनेक हल, और समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोल रहा है? प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी का क्या बताएं? एक हल। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक शून्यक 3 हो तो पी का मान ज्ञात करें। मतलब शून्यक दिया है, एक्स का शून्यक दिया है 3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 डाल देंगे तो पी का मान आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 फॉर्मूला है, एक्स के जगह पे 3 डाल दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, प्लस पी का पी, एक्स के जगह पे 3 प्लस 12, 3 तिया 9, 3 को पी से गुना करेंगे 3 पी, 12 का 12, 12 9 21 प्लस 3 पी, शून्यक ले लिए 0, इसको 0 को इक्वल कर देंगे, प्लस में इधर गया माइनस में, 3 आ जाएगा, गुना में है तो भाग में, 3 7 21 माइनस 21। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र 26 नंबर बिंदु 4 और -5 का वाई नियामक। तो देखिए वाई नियामक पूछ रहा है तो एक्स नियामक होगा 4 और वाई नियामक होगा -5। क्यों? किसी भी निर्देशांक में पहले एक्स का मान होता है फिर वाई का, तो एक्स का मान 4 और वाई का मान -5। मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, यदि एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो ए और बी पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ए और बी पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण। ए बी वृत्त के जीवा है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ए और बी पर बने स्पर्श रेखा के बीच का कोण, इसका कोण हमसे पूछ रहा है। ए बी ओ ए बी पी 4 कोण आया तो ये चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, यहाँ पे 60 दिया। हमें मालूम है कि स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ए पर भी 90 डिग्री और बी पर भी 90 डिग्री, तो 90 90 180, 180 में 60 जोड़ेंगे 240। और चतुर्भुज के चारों कोण होता है 360, 360 में से 60 90 90 घटाइए तो आ जाएगा 240, घटाइएगा तो 120। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका आंसर।
28 देखिए, रैखिक समीकरण x माइनस 4 बराबर 0 को ग्राफ पेपर पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो मैं माइनस में इधर गया प्लस में, तो x बराबर 4 आया तो क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। कैसा रेखा प्राप्त होगा, सरल रेखा, मतलब बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगर y के अपेक्ष में पूछता या सापेक्ष में पूछता तो क्या हो जाएगा, y के समांतर हो जाता। क्या हो जाता, y के समांतर, अगर सापेक्ष पूछता तो इसमें केवल पूछ रहा है कि रेखा कैसा होगा, ग्राफ पेपर पर कैसा होगा, तो सरल रेखा होगा, एक्स के सीधा में चला जाएगा, एक्स के सरल रेखा में। ऊँची देखिए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए का मान क्या होगा। तो देखिए एक ही ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन है, तो सेक ए का तो एक ही फार्मूला होता है, बट टेन ए का दो फार्मूला होता है। सेक ए का एक ही फार्मूला होता है, लेकिन टेन ए का कितना फार्मूला होता है, दो फार्मूला होता है। सेक का होता है 1/कोस और टेन का दूगो होता है, एगो 1/कोट एगो sin/कोस। तो ऐसा फार्मूला लीजिए ताकि नीचे वाला दोनों का सेम हो जाए, हर सेम हो जाए। तो हम लिए इसका 1/कोस, इसका sin/कोस, कोस कोस का लघुत्तम कोस, 1 का 1 प्लस साइन का साइन, यहाँ 1 माइनस साइन, यहाँ नीचे एक हम डाल सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करेंगे, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर, नीचे में कोस ए, कोस स्क्वायर से कोस को काटेंगे, एगो कोस, आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा 29 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पर है, अपरिभाषित पर है, अपरिभाषित इसमें कौन सा, जरा ध्यान से देखिए। बिंदु, बिंदु क्या है, अपरिभाषित, बिंदु का कोई परिभाषा नहीं होता। बिंदु किसे कहते हैं, जिसका न तो कोई चौड़ाई न लंबाई न मोटाई, उसे हम बिंदु कहते हैं, ये अपरिभाषित है। यदि ए का मान -1 0, बी का मान 5 - 2, सी का मान 8 2 हो तो त्रिभुज ABC के मध्य केंद्रक का नियामक, मध्य केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, x के लिए x1 + x2 + x3 अपन 3, और y के लिए y1 + y2 अपन y3 + y1 + y2 + y3 बटे 3 होता है। तो देखिए इस फॉर्मूला पे इसको हम बनाए हैं, यहाँ पे a के लिए x1 - 1 y1 0, बी में x2 5 y2 - 2, सी में x3 8 y3 2। तो फॉर्मूला मध्य केंद्र का x1 + x2 + x3 अपन 3, y के लिए y1 + y2 + y3 अपन 3। तो तीनों को जोड़िए, x1 x2 x3 को जोड़िएगा, तो किसको किसको जोड़िएगा, -1 + 5 + 8, नीचा में 3, y1 का मान 0, y2 -2, y3 2। तो 8 5 13 में से 1 गया 12, को 3 से भाग दीजिएगा 4x का मान, अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, 0 को 3 से भाग दीजिए 0, 4 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा 4 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, माध्य माध्यक बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, माध्य माध्यक बहुलक में, ठीक है। तो माध्य माध्यक बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य घटे 2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला आपका इसका सही हो जाएगा 32 का, कौन सा, बी नंबर। आगे देखिए, 1 3 4 5 7 4 का माध्य x है, आंकड़े 3 2 2 4 3 3 p का माध्य x - 1 तथा माध्य q हो तो p + q का मान ज्ञात करें। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग, इसको जोड़िए, आप कुल 6 से भाग दीजिए, आप माध्य कितना है x है, पहले इस पे x का मान निकालिए आप। देखिए यहाँ पे माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, x दिया है माध्य, सभी को जोड़िए, कुल 1 2 3 4 5 6 दे दीजिए, 6 को x से गुना करेंगे 6x, सबको जोड़ेंगे 24 होगा, x का मान आ जाएगा काट के कितना 4। अब x का मान है, दूसरा आंकड़ा एक और दिया है जिसका माध्य दिया है x - 1, तो अब दूसरा आंकड़ा दिया है जिसका माध्य ये है और ये p है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 है, x 7 को x से गुना करेंगे 7 है, 7 1 7, इस सब को जोड़ेंगे, p को छोड़ के तो 17 प्लस p, चर एक तरफ, अचर एक तरफ करने से पहले x का मान 4 दिया है, तो x के जगह पे 4 डालिए, 28 में से 7 गया 21, 21 प्लस में 17 इधर आएगा तो माइनस में, तो 21 में से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 21 में से 17 जाएगा तो p का मान 4। अब p का भी मान आ गया, माध्यक हमको क्यों दिया है, तो माध्यक निकालने के आरोही या फिर हम अवरोही क्रम में इसको क्या करते हैं, सजाते हैं। माध्यक निकालने के लिए तो इसको हम आरोही क्रम में सजाएं, 2 3 3 3 3 4, आप p के जगह पे p डाल दिए। देखिए ये जिसमें माध्यक दिया है, ये 3 3 2 2 4 3 3 p के जगह पे अभी p का मान जो आया है 4, वो 4 डाल दिए, ठीक है। कुल संख्या +1 बटे 2 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1/2, 8 बटे 2 कितना हो गया 4, किसका मान हो गया ये 4। तो 4 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे 3 है, तो q का मान कितना आ गया 3। हमें p + q का मान पूछ रहा है, p का मान 4 और q का मान 3, 4 3 7। दोबारा आप रिपीट करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
34 नंबर, बहुपद 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 इतना को इतना से भाग देने पर भागफल इतना आया, तो इसका यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं होगा, शेषफल होगा। तो इसका शेषफल क्या होगा? ठीक है, ये बहुपद है, ये बहुपद दिया, जिससे भाग दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिसको भाग देना है उसको हम बोलते हैं पी एक्स, जिससे भाग दिया जाए तो उसको जी एक्स, भागफल को बोलते हैं क्यू एक्स, और शेषफल को बोलते हैं आर एक्स। तो देखिए यहाँ पे हम समझाएं इस क्वेश्चन को, यहाँ उतार के आप देख सकते हैं, माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इससे भाग देना है, ये पी एक्स जी एक्स, जिससे भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, जी एक्स जो भागफल है और शेषफल हमको निकालना है। फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स यहाँ से उतारिए, बराबर जी एक्स यहाँ से उतारिए, गुने इसको डालिए यहाँ ब्रैकेट में, प्लस आर एक्स हमको निकालना है। ये वाला जो का त्यों छोड़िए, एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस एक्स क्यूब, एक्स को एक्स से गुना करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स, फिर माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 को एक्स से गुना करिएगा 2x, माइनस माइनस प्लस 2 एकान 2, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कट जाएगा। ठीक है, उसका 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इधर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, माइनस में x माइनस में 2x 2 है 1 माइनस 3x प्लस 2, ये 3x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2x कट जाएगा। जब बीच में बराबर रहता है तो दोनों बगल सेम रहता है, चिन्ह के सहित तो कट जाता है। इधर बच गया 5, इधर 2, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, आर एक्स का मान हो गया 3। कितना हो गया? 3। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। त्रिभुज ABC में बी और सी पर बने बहिष्कोण क्रमशः 100 डिग्री और 100 डिग्री, बहिष्कोण बाहर से कोण बना हुआ है। त्रिभुज ABC है लेकिन अंदर से कोण ये नहीं दिया, बी और सी के बाहर से कोण दिया है, तो ए के अंतः कोण पूछ रहा है, ए का कोण हमें BAC मतलब ए का कोण हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ फिगर के साथ हम बताए हैं, यहाँ ABC एक त्रिभुज है, बी और सी पे बहिष्कोण 100 डिग्री 100 डिग्री है, तो हमें मालूम है रेखिक युग्म से कि रेखिक युग्म से अगर दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा तो 100 इधर है तो इधर आ जाएगा 80 डिग्री, इधर भी 100 इधर आ जाएगा 80 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180, तो 80 80 160, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 ही ना होगा, तो ए का मान हो गया 20 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। ये देखिए कोस 0 डिग्री प्लस √2 सेक 45 डिग्री माइनस √3 tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसको देखिए यहाँ पे बनाए, कोस 0 डिग्री का मान 1, √2 का √2 गुने सेक 45 का मान कितना होता है? √2 घटे √3 का √3 tan 30 का मान 1/√3, √3 काट दिए 1 प्लस √2 2 माइनस 1, तो 2 आए 1 3, 3 में से 1 गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज वाला, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपये हो जाएगा? कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो हमें मूलधन दिया है 4000 और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 410, तो अगर मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस ऐसा है चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज इसको ए बोलते हैं अमाउंट, और वर्ष दिया है और हमको दर निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला है, अगर दर निकालना हो तो ए बटे पी प्लस 100 प्लस आर बटे 100 इंटू स्क्वायर, 2 वर्ष इसलिए स्क्वायर दिए, ए दोनों जोड़ के मूलधन में 410 जोड़े तो 4410, अब पी हमको दिया है 4000, ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में लाइए, 0 0 काटिए, 441 का स्क्वायर 21 और 400 का स्क्वायर 20, स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 21 बटे 20, यहाँ 100 प्लस आर बटे 100, 20 पंचे 100, 21 को 5 से गुना करिए 105, 100 प्लस आर इधर प्लस में है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 100 में से 5 गया 105 में से 100 गया 5% आपका आर आ जाएगा, आर प्रतिशत कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। sin 2a बराबर 2 sin a जब सत्य है, जब a का मान क्या होगा? इसमें से a का मान क्या होगा? तो देखिए हमको सब मान डाल के हमको देखना है कि कौन दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो sin 0 का मान होता है 0, तो 0 को किसी से भी गुना करते हुए 0 हो जाता है, तो डायरेक्ट हम सोच लें कि 0 डिग्री यहाँ भी डाल देंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 डिग्री डालेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए sin 0 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संख्या 144 और 372 का मौसो क्या होगा? तो देखिए मौसो निकालने का बहुत सारा तरीका है, एक मेरे पास एक तरीका है 144 372 का, कि दोनों जिसमें आता है वो आप लीजिए,
कॉमन, तो दोनों में आता है दो टेबल में, तो ये 72 बार में 300 181 186 बार में, फिर दोबारा आता है 2 कान में 36 बार में 93 बार में, अब दोबारा आता है दोनों 3 कान में 12 बार में 31 बार में, बाहर वाला को गुना कर 2 दूनी 4 4 तिया 12। एलसीएम में क्या करते हैं, बाहर वाला को गुना करते हैं और नीचे वाला को भी गुना करते हैं, लेकिन एचसीएफ में बाहर वाला को गुना कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 40 नंबर। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 कर्मी का बट्टा करवाकर वह घड़ी 550 रुपये 80 पैसा में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा कर्मी का बट्टे क्या होगा। बट्टा में क्या होता है कि ऊपर में बट्टा जितना प्रतिशत दिया रहता है घटा देते हैं, नीचे 100 लिखते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, मूल्य इतना है, हम पहला बट्टा दिए 10%, 90 बटे 100 हुआ। दूसरा बट्टा हमको निकालना है, नहीं मालूम है, तो 100 घटे x मान लिए बटे 100। ये बट्टा 2 देने के बाद ना इतना हम बेचे हैं, तो ये इस सब के बराबर में आ जाएगा। ये वाला 0 0 काट दिए, ये 10, ये 0 काट दिए 9 बट्टे ये 0 कट गया तो 72 गुने 9, और ये वाला ज्यों का त्यों, ये वाला यहाँ लिख दिए 12 नम्मा, इसको इससे गुना किए, तो इसको इससे गुना किए 72 को 9 से तो हुआ 648, 72 को 9 से गुना किए तो 648, ये वाला ज्यों का त्यों, ये ऊपर में आया, ये गुना वाला मन कहाँ गया, भाग में, पॉइंट उड़ा के नीचा में 2 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 100 माइनस एक्स को 648 से गुना करिए, 100 को 648 से गुना करेंगे तो 648 पर 2 जीरो, और माइनस एक्स को 648 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स 648 एक्स। अब ये तो कटिए गया है, यहाँ पे 55 0 80, 55 0 80, ये माइनस में तो उधर डालिए प्लस में, ये प्लस में इधर डालिए माइनस में, इसमें से इसको घटाइए, इतना बचा। ये वाला ज्यों का तो गुना वाला अचर मान ऊपर है, गुना वाला मान भाग में, ये 85 बार में कट गया, एक्स का मान 85 हो गया, तो 100 में से एक्स का मान 85 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 15%। ये आपका आंसर आ जाएगा 15%।